मृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हाँ बताइए भाई, अपना क्या है? नहीं, वो विवेचन मीनिंग हाँ वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। बताइए भाभी। हाँ, अब यही है कि मतलब अगर हमको तो यही समझ में आता है कि वो व्यक्ति बिना कर्ता की भावना के वो अपना साधारण रूप से कर्म करता जाता है। जैसे सांस लेते हैं, उसका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रह जाता, उससे उसका कोई, ऐसा हमको समझ में आ रहा है हाँ ये जो भी भगवान की। एनालॉजी है, मतलब कि एक तरह से डिटैच करने वाली, मतलब ऐसा हाँ, लगता है जैसे आपकी बात से। क्योंकि निष्क्रिय नहीं रहता हाँ हाँ है हाँ ना। हाँ। और भगवान के सिवाय किसी और की शरण में वो जाता नहीं है कि यहाँ पूछ लें, उससे यस पूछ लें, उससे कर लें, है ना। यस। उसको अंदर से ही कुछ उसको वो ऐसे वो होती होगी, प्रेरणा होती होगी, तभी वो कार्य करता है। हाँ ये आपको और हमको भी अब लग ही रहा होगा, क्या नाम है, कि अगर आप हर टाइम जैसा भगवान के बारे में ही सोचते रहें तो फिर थोड़ा आई थिंक ऐसा ही होता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत ऐसा तो समझ में आने लगा है, क्योंकि कई निर्णय ऐसे होते हैं जीवन में जो आप सोचते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, पर इंसान करता है तो अंदर से कोई प्रेरणा होती है, या करेक्ट। कोई थर्ड कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो आपसे कोई काम करवा लेती है। भाई भगवत गीता में तो ये कहा है भगवान ने डायरेक्टली, मतलब भगवान ने क्या कहा है, और वैसे भी कि यहाँ मतलब कोई भी एक पत्ता भी नहीं हिलता है बिना भगवान नहीं मिलता है। जी के। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ये जो बॉडी है ना, वो भी उसका पार्ट है, ग्रॉस एज वेल एज सटल पार्ट, तो इंक्लूडिंग माइंड। तो हमारा माइंड भी जो चलता है ना, वो बिना भगवान की मर्जी के नहीं चलता है। जो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही वो, जैसा वरुण भी बार बार कहते हैं कि रामायण में भी कहा है, वो जैसा चाहते हैं भगवान वैसा करवा देते हैं। नहीं, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आपकी आपका बुद्धि है ना, तब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं, आप उसे एटलीस्ट डिटैच होने की तो कोशिश करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। नहीं, उस चीज से जो मतलब जो भावना आ रही है मन में ना, मान लीजिए कोई विचार आ रहा है, तो उस विचार को जैसे एक तरह से डिसोन कर सकते हैं हम, वो अब मतलब अगर है कोई ना। गलत विचार आ रहा है, इस तरह की हाँ, बात। कोई गलत सही कुछ भी, जो भी। ज्यादातर तो यही है कि सबसे अलग रहिए, सबसे अलग रहे, हाँ और हाँ हाँ ये नहीं कि हाँ मतलब हाँ। हाँ गलत विचार है ना। और हम्म। गलत तो यही है कि अगर अभी मेरी इच्छा हो रही है कि हम शुगर खा लें, डायबिटीज है हमको, हाँ, हाँ, तो हाँ। कहीं ना कहीं मतलब ये नहीं कि भगवान खिलाना चाह रहे हैं, भगवान अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं तो हम मीठा खा लें, नहीं 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 नहीं, ऐसा है भगवान तो ना। हाँ, प्रेरणा तो और ना ना। वो तो आप जो है ना, मतलब वो फिर एक दूसरा ही एंगल हो जाता है, क्या नाम है। वही उससे हाँ ग्रेटिफिकेशन हो गया ना फिर, हाँ मतलब किसी हाँ तरह हाँ, से। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जैसे अब ये कह रहे हैं ना, जैसे श्लोक, हाँ बताइए। मैंने नहीं इसका बस एक शॉर्टकट निकाला है। हाँ हाँ बताइए बताइए। एक्चुअली अभी मैं अपने को उस लेवल पे नहीं पाती हूँ कि मैं बिल्कुल मतलब जो जो भीतर कह रहे हैं हम्म। एग्जैक्टली उन्होंने कहा है कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और डिटैच हो जाइए। तो यही जब मैं अंदर से ये महसूस करती हूँ कि अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ जो भगवान ने कहा है, उतना मैं अपने को डिटैच नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि काम शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम ले लूं। उस काम को मुझे जितनी नॉलेज है, जितनी मेरे पास एनर्जी है, फुल नॉलेज फुल एनर्जी के साथ करती हूँ। और जिया जी फिनिश करने पे उन्हीं को समर्पण कर देती हूँ। बस ये तो ये सबसे ये अच्छा ये है। ये 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 ठीक है। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, श्लोक से कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जो आप अभी तुमने कहा ना, उसके जी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। इसको जरा समझने को देखो ना, तो जो तुमने वही चीज इंप्लीमेंट कर रही हो मेरे हिसाब से। देखो आप, जी जी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, स्वरूप हम्म सिद्ध का मतलब सेल्फ रियलाइज पर्सन के लिए, हम्म सेल्फ रियलाइजेशन। उसने अपने को अपनी बॉडी और सोल में मतलब समझ लिया, सोल इज समथिंग ग्रॉस, वो छूट हाँ जाना है यहाँ पर, वो उसके उसकी कोई परमानेंसी नहीं है, हाँ सोल की परमानेंसी। मतलब ये चीज जब हम समझ जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये कहना, ना तो अपने नियत कर्मों की करने की आवश्यकता रह जाती है, नियत
कर्म जो है ना, मतलब कर्म यहाँ पर जो आ रहा है वेदों टाइप के कर्म, जो कि हम्म जो मतलब कर्म कांड टाइप के कर्म की ये वाला मतलब हाँ उसको वो करने की आवश्यकता नहीं रह जाती बिल्कुल भी, क्योंकि क्या नाम है, ना तो ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है, उसको कुछ चाहिए नहीं होता है। वेदों में जो हम्म लिखा है ना कि आप ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये ये मिलेगा। शास्त्रों के हिसाब से ये करेंगे तो ये मिलेगा, हम्म तो वो करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। ना तो ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रह जाता, क्योंकि आप जो है ना मतलब एक तरह से डिटैच हो गए, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, क्योंकि अब इसको जरा थोड़ा बहुत ही डीपर लेवल पे सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे इसको डोंट थिंक कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप कर रहे हैं, हम जो हम्म जो डेली काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। मतलब कि ये केवल मेरे को लगता है कि ये डिटैचमेंट ऑफ बॉडी एंड सोल की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी और जीव पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसका मतलब यही है कि बॉडी एसोसिएशन आपका खत्म होना शुरू हो गया है। हम्म भाई किसी और जीव पे आप निर्भर, आपको क्यों निर्भर रहना है किसी और जीव पे? भगवान पे निर्भर रहो ना यार। हम्म Why should you depend on anybody else? You should depend on Lord only. And he will take care of you, maybe through that other person. हम्म वो उनका काम है। हम्म You have to surrender to the मतलब to Supreme Lord, and then he will ensure that you are taken care of. अगर आप इसको क्रम है, ये तात्पर्य में देखो प्रभुपाद जी जो लिखा है ना उसको समझाने की इसीलिए को, क्योंकि ये बड़ा टफ है। इसमें इसमें लोग जो है ना गलत चीज सोच बैठ सकते हैं। देखो, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्णा भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। कृष्णा भावित कर्म जो है ना वो आपकी नियत कर्मों में उसका पार्ट है। आपको अपना बच्चा है, क्या नाम है, आपको अपना परिवार जो है उसको तो आपकी ड्यूटी है, वो धार्मिक ड्यूटी है भाई। कृष्णा भावना भावित होने का ही पार्ट है वो। अगर आप जॉब में हैं तो आप जॉब सिंसियरली करते रहेंगे, क्योंकि आपको वो धन अर्न करना है ताकि आप भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकें। आप समझ गया कि नहीं क्रम है? इसका मतलब ये नहीं है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना कर्म कावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। कृष्ण भावना भावित कर्म तो करना है। थोड़ा आपकी थिंकिंग क्रम है जो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है कि भाई आप जॉब इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अर्न करना जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपका पत्नी है, आपका जो है, इसलिए आपको कर्म करने ही है। आपको अपने फंड्स मैनेज करने हैं। क्यों करने हैं? ताकि क्या नाम है आपका अपने परिवार की देखभाल कर सकें, जो अब जो भी है। उसके अतिरिक्त तो उसे कुछ भी नहीं करना होता। किंतु यह कृष्ण भावना अमृत निष्क्रियता भी नहीं है, निष्क्रियता नहीं है भाई, इसका बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, है ना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, वो भगवान के अलावा किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। इसका मतलब दूसरे की इंसल्ट नहीं करता है भाई, ये नहीं, दैट इज नॉट दैट, क्योंकि भगवान तो सब में बैठे हैं, हर जीव में है। हर एक जीव को आपको क्या नाम है समदर्शी होकर के उसकी क्या नाम है रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि भगवान उसके अंदर बैठे हुए हैं। कृष्ण भावना में किसी की शरण ग्रहण, चाहे वो मनुष्य हो या देवता, बिल्कुल क्लियर है ये, है ना। इसका मतलब नहीं देवताओं की भी इंसल्ट नहीं करनी है भाई। उनका ये नहीं है कि भाई वो कोई, वो तो उन्होंने कहा ही है, कर्मयोग शुरू होते ही उन्होंने बताया कि देवता और वेद और उन्होंने मनुष्यों को भेजा है यहाँ पे, और देवताओं को आपको यज्ञ करना है, उनको सेटिस्फाई करते हुए क्रम में लॉर्ड विष्णु को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि वो लोग आपको वर्षा, धूप, अन्न, जल ये सब चीजें देते हैं। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। अब जो है ना गड़बड़ कहाँ होती है कि जब आप एम्बिशियस होना शुरू करते हैं जॉब करने में, कि मेरे को चाहिए प्रमोशन, मतलब ये, अगर आप उसी प्रमोशन को थोड़ा सा रीओरिएंट करके सोचें तब थोड़ा ठीक रहेगा। भाई आपको promotion क्यों चाहिए? वाई डू यू वॉन्ट टू गेट, क्या नाम है, वाई? अगर आप मतलब कोई और किसी और वजह से चाहते हैं, अपने आप अपने शरीर के लिए चाहते हैं, किसी और चीज के लिए चाहते हैं, तब फिर गड़बड़ है। अगर भगवान के लिए चाहते हैं, अब ये थोड़ा सा, ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो ये चीज थोड़ा और समझ में आनी शुरू होगी मेरे हिसाब जी। से। मैं मैंने मतलब कोई, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट एल्स।
क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन कहीं नहीं है। भगवान ने जो भी श्लोक कहे हैं वो बड़े पक्के कहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। जहाँ कहा है, चाहे श्रीमद् भागवतम में कहा है, चाहे उसमें कहा है, कहीं पे भी किसी पुराण में कहीं पर भी जो भी है, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल। तो ये है मेरा जो मानना, यही है जी। हाँ। क्योंकि ऐसा करने से ऐसा लगता है कि कोई कारण ही नहीं है, मतलब ये इसको लिटरली नहीं ले सकते हम लोग तो। हाँ, अब ये बड़ा ठीक है। और सबसे पहला की वर्ड जो है ना, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, सेल्फ रियलाइज पर्सन, ये बड़ा की वर्ड है। हर एक के लिए नहीं है, ये है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए। वो स्टेज तो बहुत आगे की है भाई। बिल्कुल। सेल्फ रियलाइज होने की तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कहाँ ग्रॉस बॉडी से छुटकारा मिल रहा है नहीं, मतलब ये तो है। लेकिन या मतलब वी एटलीस्ट थ्योरेटिकल पार्ट तो भगवान ने हम लोगों के दिमाग में डाला ही है ना। बिल्कुल। बॉडी छोड़ दीजिए, थोड़ी छोटी सा कंसेप्ट को छोटी समझ लें। चीजों से इतना अटैचमेंट है भाभी? छोटे छोटे सामान अटैचमेंट है, छोटे छोटे सामान से इतना अटैचमेंट है, खो जाता है आप तो देखो ना, ढूंढते जब तक आप मिल नहीं एक जाता कोई परेशान सामान रहते अपनी पुरानी अटैची खोल लो, उसके अंदर में से सामान निकालिए आप। अब देखो, हैं। आप डिसीजन 2 साल से बंद पड़ा होगा वो सामान, 3 साल लेकिन से दे नहीं बंद सकते। पड़ा होगा, लेकिन उसको फिर दोबारा उसी में रख देंगे, कहना मैं उसको नाइदर यू विल गिव इट अवे नॉर यू विल थ्रो। मतलब बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे, उनको बेचारों को फेंकना पड़ेगा उसको, क्योंकि उनके खुद घर में जगह नहीं है। उनके घर के कपबोर्ड्स भरे पड़े हैं, उनको पता नहीं है कि ये किस कॉर्नर में क्या पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, ये एग्जैक्टली। अटैचमेंट की वजह से, बेसिकली जी। अटैचमेंट की वजह से। और हम लोग का अब शरीर जो है ना, ओल्ड होता जा रहा है, और अब उसके अंदर में, बिकॉज यू सी, कोई भी प्रिंसिपल है बहुत सिंपल, कि कोई भी आप एसेट क्रिएट करेंगे तो उसका मेंटेनेंस तुरंत डे 1 से शुरू हो जाएगा। मतलब बिल्कुल। आपने कोई कपड़ा खरीदा ना, उसका डे 1 से मेंटेनेंस शुरू हो जाएगा। आप उसको पहने को धोना पड़ेगा, फिर सुखाना पड़ेगा, फिर प्रेस प्रेस करना या करवाना पड़ेगा। अच्छा, चलिए, नहीं भाई, मतलब बहुत लंबी बात है, हाँ, नहीं मैं वो तो। हाँ, आगे वाला श्लोक गपुदा तुम पढ़ो प्लीज। कौन से पे है? 19वें पे चले हाँ, गए। 19वां पढ़ोगे तुम। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो खैर हाँ ये चूंकि मैं नहा धो के आज अभी हाँ थोड़ा हाँ देर पहले नहा के, और मैं गीता सार पढ़ रहा था, पतली सी बुक है। तो उसमें इससे बड़ा रिलेवेंट उन्होंने कहा कि ये संसार में जो है, दो संसार है। एक तो मेरे पास है भैया ऊपर, और एक तुम्हारा संसार है। तो इस संसार में दुखी दुख है, मतलब आप वाले संसार में दुखी दुख है। तो कर्म करते जाओ और फल की बिना चिंता किए मेरे पास आ जाना। तो उसके लिए प्यूरिफिकेशन जो है, मैं अब बार बार वही वर्ड यूज करता हूँ, प्यूरिफिकेशन आपकी आत्मा। तो आगे श्लोकों में है, तो मुझे बड़ा थोड़ा और पढ़ने लग गया। तो उसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि भाई दो संसार है, एक तो आपका अपना संसार है, एक मेरे पास है। तो कर्म, और वो कहने लगे राजा से लेकर, राजा हो चाहे रंक हो, कोई भी हो, वो सबको यहाँ पे दुख का झेलना ही पड़ता है। तो उसके बाद अगर आप कृष्ण भावना भवित हो गए, अगर आप प्यूरिफाई हो गए, तो आपके जो भी आपने किया है वो सब डाइल्यूट होता चलेगा और आप मेरे पास आ जाएंगे। तो वो सब जो है कृष्ण भावना भवित एक, मतलब इट्स नॉट ए वेरी सिंपल वर्ड, इसका पूरा जो है गीता का सार ही छिपा हुआ है। तो भी मैं इतना करना चला। अच्छा, अब मैं 19वां पढ़ रहा हूँ। हाँ ताऊ जी, हाँ जो जो आप कह रहे थे ना, मैं इसमें वही एक्चुअली आगे ना लॉर्ड कृष्णा खुद कहेंगे भी अर्जुन से कि ये वर्ल्ड हाँ जो है दुखालयम अशाश्वतम है। मैं भी हाँ बड़ा शॉक्ड हो गया था कि जब भगवान ने कहा ना कि ये दुखालयम है, ये हाउस ऑफ हाँ, मिजरी, यस, आई हाँ वॉज वेरी शॉक्ड। हम्म, लेकिन एक्चुअली मैं, क्योंकि हम लोगों को सबको, एटलीस्ट मुझे तो, हम सबको ये लगता है ना कि मैं कर्म कर करके मेरे को कुछ ना कुछ खुशी मिल जाएगी, हाँ, राइट, लेकिन यही वो तो ऐसा होता डुअलिटी नहीं है है, सुख इवेंचुअली। और दुख। यही डुअलिटी डुअलिटी है इस वर्ड की, ये डुअलिटी है। ये सुख दुख, लाभ हानि, जाड़ा सर्दी। भाई देखो ऐसा है ना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है।
हाँ हाँ इतनी ग्रेजुअल जल्दी प्रोसेस। इतनी हाँ जल्दी तो कुछ नहीं 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 हासिल नहीं होगा, नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन आप प्रयत्न करेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल होगा ही अरे होगा। भाई मैं भी भगवान आपसे आपको उस फिर बुद्धि मैं भी देंगे वो वो शेयर कर रहा था कि बिल्कुल हाँ आप जो आपको लगा वही मुझे भी लगा था। हाँ। हाँ अच्छा, मैं चलो पढ़ रहा हूँ भाई। 19वां। हाँ हम्म। हाँ। तस्मा दस सप्ताह सतंतम कार्य कर्म समाचर असक्तो है चरण कर्म परमापनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विवेशवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वो निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्च कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों को शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वो अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रहा आता है। एक बड़ी मतलब इसमें एक हम लोग देसी भाषा में वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी कर और दरिया में डाल, तो काफी कुछ ये जो है इससे कि आप भैया बिना फल की चिंता किए हुए आप कर्म जो है अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। और कृष्ण भावना में भवित में यही है कि आप विदाउट एनी मतलब रिजल्ट क्या होगा इसका क्या नहीं होगा, तो वो आप जो कर्म करते हैं तो उससे जो है वो मेरे ख्याल से आप मतलब आपका उद्देश्य जो है कृष्ण भावनामृत में जो कर्म कर रहे हैं वो वो उसका बिना फल के सोचे हुए करते हैं आप, तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। ये वही है नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली बात है कि आप कर्म कीजिए, उसकी फल की चिंता मत कीजिए, वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। सारा गीता का सार ही यही, हाँ जी। सारा गीता का यही निचोड़ है कि कर्म फल में नहीं, उसके आज आज मुन्नी का अच्छे वीडियो कर्म करते वीडियो हैं। कहाँ चला गया? नहीं, वीडियो तो है, देखो। कहाँ है वीडियो तुम्हारा? तो कैमरा नहीं ऑन किया है। नहीं बुआ कैमरा जी, तुमने ऑन ही नहीं फोन। किया। तुम्हारी हाँ, तुम्हारी सुंदर चेहरा दिखाई नहीं स्टार्ट पड़ रहा। वीडियो। अरे भाई तुम तो देवभूमि में बैठी हो, देहरादून में हो ना, देहरादून में तो नहीं 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 देवभूमि अभी में है। अभी नहीं हुआ हुआ इसका। बरेली में है? अच्छा, तब तो खैर नहीं ऑन होगा बरेली। तब तो बड़ा मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, हाँ तो अपनी हाँ बात करो, बात करो। हाँ हाँ नहीं वो माइक्रोफोन काफी है। हाँ, माइक्रोफोन काफी है, बोलो बोलो। अरे इसकी तो आवाज भी गई। चलो अभी हम लोग क्या नाम करते हैं डिस्कस। और कोई हाँ एनीबडी एल्स क्या नाम वुड लाइक टू से समथिंग? जीजा जी, हाँ हाँ ये जो कर्मफल वाली बात है, इस पे एक बार मैंने विचार किया था, तो हाँ मैं इतना समझ पाई कि एक्चुअली जैसे हम लोगों का ये जो मतलब मेरे मन में ये क्वेश्चन उठा कि ये क्यों कह रहे हैं कि आप कर्म फल के बारे में मत सोचो, बस अपना बेस्ट देते चलो और गॉड आपको जो रिजल्ट दे रहा है उसमें आप खुश रहो।
तो जीजा जी इसका एक बार मेरे मन में आया कि मैं इसकी लॉजिक ढूंढूं कि ऐसा क्यों भगवान ने कहा। तो मुझे एक बात समझ आई, तो अब ये नहीं पता कि वो बात कितनी सही है कितनी गलत है। तो जीजा जी मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो यूनिवर्स है, जैसे हम लोग हैं, अभी मेरा ये जन्म है, हो सकता है इससे पहले भी मैंने कुछ कुछ बार जन्म लिया होगा और बहुत से कर्म किए होंगे। तो जिया जी जो अभी हमको ऐसा लगता है हमने अभी बहुत अच्छा किया तो हमें तुरंत रिजल्ट अच्छा मिल जाए, जबकि वो जो रिजल्ट मिलने वाली चीज है वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों से इंटर रिलेटेड है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हमने अगर अभी अच्छा किया तो हमें तुरंत परिणाम भी अच्छा मिलेगा। हमारा जो मिलने वाला परिणाम है वो हमारे कुछ प्रीवियस जन्म के कर्म से भी रिलेटेड हो सकता है। ये मुझे थोड़ा सा लगा। अरे आपने बड़ी बुद्धिमानी वाली बात कही है, मैंने इसमें कोई बुद्धिमानी की ऐसी बात मैं सोच रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका सोच एकदम सही है, एकदम तो सही। फिर ये जानते हैं गॉड के लिए ये सब डिसाइड करना कि इन्होंने क्या किया उसके रिस्पॉन्स में क्या है, तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। कोई हाँ, जरूरी नहीं है कि अगर हम इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं तो हमने अपने प्रीवियस बर्थ में भी ऐसा ही किया हो। आई थिंक सो। वही तो उनका हाँ, तो कहना यू आर है कि ऑलमोस्ट देयर कह मैं, मतलब हाँ, नहीं एक्चुअली वही तो उनका अगर हाँ कहना नहीं है कि कह लो हाँ। जी ये दुनिया तुम्हारी जो है बहुत दुख से भरी हुई है, जी जी। तो तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता हाँ न करो। और हाँ यहाँ अगर कर्म अच्छे करोगे, फल की चिंता बिना किए हुए तुम मेरे पास आ जाओगे। जी वही उसका सार ही है, मतलब ये जी। भाई आपका जो है। ये जो है ना, मतलब यहीं पे सबसे बड़ा, वी अगेन कम बैक टू द फंडामेंटल श्लोका जो चैप्टर 2 में हम्म, आया था। जी कर्मण्ये वाधिकारस्तु माँ फल हम्म, कदाचन माँ हाँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त अकर्मणि। ये जो हाँ है ना, इस श्लोक को कोई समझ नहीं पाता है। इसको हाँ कहना है आप जरा थोड़े जाएं, कहना है कर आपके ऊपर कर्म करने का अधिकार है। अब आप तुम लॉजिक खोज रही हो ना, वो इसी में जी है, आंसर भी है इसी में। हम्म, उसी कर्म कर्मण्ये वाधिकारस्तु, मतलब हाँ कर्म करने पर आपका अधिकार है, हाँ हाँ कि फल पे आपका अधिकार नहीं है, हाँ है ना। हाँ माँ फलेषु कदाचन, मतलब लेकिन उसके फल पे आपका अधिकार नहीं है। माँ हाँ फल हेतुर्भुर्मा, मतलब हाँ कि कर्म फल के कारण भी आप नहीं है। हाँ हाँ तो आप समझो नहीं, आप कहोगे यार अगर इसको समझ करके उल्टे तरीके से सोचोगे हाँ तो इसके अंदर में आपको निगेटिव चीज नजर आएगी मेरे हिसाब से, कि कर्म हाँ फल के आप कारण भी नहीं तो काहे के लिए कर्म करें भाई। हाँ हाँ बट दैट इज नॉट द आइडिया, यू सी। फिर अगले वो उसमें तुरंत उसको भगवान कहते हैं कि माते संगोस्त अकर्मणी, की मतलब आपको अकर्मणी से भी आसक्त नहीं होना है, हाँ कर्म करते रहना है। कर्म हाँ फल पे आपका अधिकार क्यों नहीं, जो तुमने सोचा है वही है, जी कहना है कि वो तो भगवान डिटरमिन कर रहे हैं। जी उसका रिलेशनशिप फिर आ जाता है तुरंत। आप कर्म करते हैं, वो आप सोच रहे हैं कि मैं कर्म कर रहा हूं, कर्म आप नहीं कर रहे हैं भाई। कर्म कर रहे हाँ हैं आपके गुण आपसे कर्म करवा रहे हैं। आप जब हाँ पैदा हुए थे तो यू गॉट दोस थ्री थ्री, जैसे जीन्स मिलते हैं ना, वैसे ही आपको ये 3 गुण मिल गए थे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन हाँ इन गुणों ये आपको डिटरमिन करते हैं कि आप कर्म करेंगे। आप सोच रहे हैं बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइड विद, कि आप सोच रहे हैं कि मैं कर्म कर रहा हूं, और इसलिए वो आप कर्म कर रहे हैं, कर्म इसलिए आप ये भी सोचते हैं कि भैया फल फल तो मैं मेरा अधिकार हो गया है। तो इसको हाँ उस धीरे धीरे करके ये सब चीजें क्लियर होंगी। जी अच्छा, पर एक और भी चीज मैं कहना चाहता हूँ बिफोर, मतलब वो, कि जब आप कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं ना, जब आप कर्म जो है अपने लिए ना करके, या वो मतलब भगवान के लिए जैसे ही करना शुरू करते हो, तो गुणों का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है, उनका रिजल्ट भी प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है, आपके कर्म भी प्योरीफाई होना शुरू हो जाते हैं, आपका रिजल्ट भी प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है। और है एब्सोल्युटली करेक्ट। है ना। हाँ और देखो क्या नाम है, ये भगवान को ये सब पता था, इसीलिए उन्होंने जब भेजा ना तो वेद भी भेजे, और क्या नाम है ये देवी देवता भी लगाए गए, ताकि, क्योंकि उन्हें पता था कि आदमी जा रहा है तो वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसको भोग करेगा। तभी उन्होंने वर्णाश्रम धर्म बनाया, देवी देवता क्रिएट किए, और ये सब किया कि भाई तुम लोग करो, ये एंजॉय भी करो अपने फ्रूट्स को, बट यज्ञ करके उनको क्या नाम है खुश करो, और यू कम बैक, यू फॉलो द
धर्मा जो है, धर्म जो जो ड्यूटी है उसको फॉलो करो। तो यहीं पर जो है ये कृष्ण भावना भाई में सोचते हैं यार भगवान के लिए हम काम करेंगे तो हमारे लिए, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ तो क्या फायदा। नो, नॉट एट ऑल। यू हैव टू कृष्णाइज योर जॉब, मतलब योर कर्म जो है ना। जब अर्जुन का क्या था, अर्जुन क्या था कि अर्जुन को क्या प्रॉब्लम हो गई कि उसने सोचा कि यार मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं मारना नहीं चाहता हूं। वो आसक्त हो गया अपने, मतलब वो गया, चला गया बड़ा अजीब टाइप के सतो गुण में चला गया वो अपनी ड्यूटी भूल गया। यू सी, उसका किस, व्हाट वाज हिज जॉब, व्हाट वाज हिज ड्यूटी, धार्मिक ड्यूटी ही भूल गया। और भगवान उसके बगल में खड़े हुए हैं, भगवान उससे कह रहे हैं लड़ने के लिए, वो उनसे आर्गुमेंट कर रहा है। इस लेवल पे आदमी भ्रमित है। मतलब कि आप सोच लो कि अर्जुन जो है भगवान प्रेजेंट है उसके रथ पर, तब भी वो जो है आसक्त हो गया, क्या नाम है, इन सब बातों से कि ये यार, क्योंकि वो तो सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट वाली बात नहीं हो गई कि यार मैं लड़के कर मैं, मेरा बड़ा यश हो जाएगा कि यार ये तो चला गया, तो राजपाट से भी इसको कोई वो नहीं है। एंड ही फॉरगॉट हिज ड्यूटी। तो कृष्ण भावना भगवान ने उसको सही वो दिया कि यार तुम लड़ाई करो। अभी आप भगवान जो है ना आगे शायद पिछले वाले चैप्टर में ही बताया कि अगर तुम लड़ोगे तो तुमको क्या नाम है, राज्य का जीत जाओगे तो राज्य का आनंद लोगे, और अगर तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो क्षत्रिय धर्म के हिसाब से तुम सीधे वहां पे स्वर्ग लोक या उससे ऊपर पहुंच जाओगे। तो यही तो फायदा है कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करने का। तुमने वो बिल्कुल सही पकड़ा कि हमें नहीं पता, बट एट द सेम, क्योंकि गुण कर्म जो है ना, गुण कर्म जो है जी वो हमारे प्रीवियस कई चीजों से हो करके ही हम उसको ले लेके आ रहे हैं। उससे छूटने का एक ही तरीका है कृष्ण भावना भावित। वो मतलब थोड़ा थोड़ा ये इसीलिए क्या नाम है, टाइम लगेगा, मतलब इट इज नॉट ए, करने से आएगा जी यही। यस, बट क्या नाम है, आई थिंक वी विल भगवान जो है ना, ये सबसे बड़ी करुणामयी ये है कि वो आपका प्रयास देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्या नाम है आप कितना मतलब, वो ही इज लुकिंग एट योर एफर्ट्स, है ना। तो जी यहाँ आई थिंक क्या नाम है, मतलब जैसे ये सब जो भी कहा है उन्होंने, आई थिंक वी हैव टच्ड अपॉन एवरीथिंग। उसे कह रहे हैं ना, उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, है ना। किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। तो बड़ा सेंटेंस है। फल से जब रहित होकर के आप कर्म करेंगे, भाई आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर ये सोच के नहीं यार मैं तो इसको क्या नाम है, मतलब मैं इसको बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा तो मुझे भी आराम मिलेगा आगे चल के, आई विल ऑल्सो एबल टू एंजॉय हिज लेबर, है ना। उससे तो फिर वो मतलब अब अगर आप उसको धार्मिक ड्यूटी तक करेंगे, यू डोंट एक्सपेक्ट क्या नाम है कि भाई ये मेरे लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट, क्या नाम है, या उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी सरस्वती भगवान कृष्ण ने की है। मतलब अपनी ड्यूटी करनी है विदाउट गेटिंग अटैच टू द फ्रूट। अटैचमेंट का मतलब है कि आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाए, आपके एक फल की एक्सपेक्टेशन हो, जब फल वो नहीं मिलेगा तो आपको फिर वो तो वही पूरा साइकिल चलेगा। फल से आसक्ति हो गई तो फिर वो नहीं मिलेगा तो आप क्या नाम है, क्रोध की तरफ जाएंगे, क्रोध जाएंगे तो आपका भ्रमित हो जाएगी आपकी, और आप जो है पूरा अंधे कुएं में गिर पड़ेंगे, है ना। इसीलिए जैसे पूजा पाठ में है ना, तो बाद में कोई भी यज्ञ करते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो बाद में ब्रह्मार्पणमस्तु बोलते हैं। तो जब आपने पूरा उनको समर्पित कर दिया तो आपके लिए कुछ बचा नहीं फिर। तो ये भी उसी भावना को अपने अंदर लाएगा धीरे धीरे करके, कि जब आपने अर्पण कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल क्रम है सही बात है, अब सरेंडर कर दिया आपने आपका। हाँ, अपने अपने जो आपने कार्य किया, वो कर्म जो किया वो ब्रह्मार्पणमस्तु बोलते हैं लास्ट में। तो वो जो भी आपने किया उसका मतलब आपके लिए कुछ नहीं रह गया। उसका कोई गलती भी हुई तो आपको उसका कोई दंड नहीं मिलना है कि आपने ये गलत कर लिया, क्षमा प्रार्थना कर लिया। लास्ट तो में आप जो कह रही ना, वो भी यहीं पे लिखा ही हुआ है कुछ इस तरह, नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। मतलब ये वो कि भाई वो जो है ना, मतलब उसमें अपने
अपने क्या नाम है उसका नहीं होता। कितनु कृष्ण भावनामृत में कर्म किया जाता है उसे अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेशमात्र आसक्ति नहीं रहती है। ये बड़ा की चीज है। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है, वह समस्त प्रकार के कर्मों में रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। ड्यूटी करेगा अपनी, बस उसके बाद में फल उसका क्या निकलेगा वो दैट ही इज नॉट बॉदर्ड। और जहां तक यज्ञ का जो भावी सवाल है ना, वो तो यार मतलब पहले भी आ चुका है कि आप कोई भी चीज ग्रहण करें ना तो वो बिना उसके ना, हाँ, समर्पण के बिना नहीं बिना करें। भगवान को दिए हुए, बिना भगवान को भोग हाँ। लगाए हुए उसको ना ग्रहण करें कोई भी चीज। ये तो कहा गया है। तो अगला वाला पढ़ा जाए, जी। है ना। 20th नविता आ गई क्या? नहीं आवाज नहीं आ रही उसकी, है? आवाज नहीं, नहीं आज आ उनका रही है। काफी अनस्टेबल लग रहा है, निकल बार बार आने जाना आना जाना, अच्छा काफी कोई बात नहीं, अनस्टेबल है नेट आज में गड़बड़ हो कनेक्शन। गया आज, क्या नाम है, कोई बात नहीं। आज उनके हाँ, कनेक्शन में मैं गड़बड़ है। पढ़ता हूँ, है ठीक है। हम्म कर्मणैव ही संसिद्धि मां स्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यत कंतु हर्षति। 20। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित रहने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। ये तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, सेल्फ रियलाइज थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए थे, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। बताइए भाई। भगवान जो है ना, कई कई तरह से कह रहे हैं कि भाई आप अकर्मणी नहीं रह सकते, मतलब आपको। और यहाँ पे तो खैर बहुत ही रेलिवेंट एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, राजा जनक का दिया है। राजा जनक जो थे सेल्फ रियलाइज थे टोटली, और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अच्छा, इसके बावजूद चूंकि वो राजा थे, इसलिए वो अकर्मणी तो हो ही नहीं सकते थे, अदरवाइज प्रजा पे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो वो हर नियत कर्म जो थे उनको करते थे, ताकि लीडिंग बाय एग्जाम्पल, मतलब उनके लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिसका दामाद लॉर्ड श्री राम हो, जिसकी डॉटर साक्षात लक्ष्मी देवी हो, सीता जी, तो उसको क्या नाम है ये सब करने की वही एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्जुन और लॉर्ड श्री कृष्णा की। भाई लॉर्ड श्री कृष्णा को कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं है, और वो जो है क्या नाम है मतलब उनको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। और अर्जुन को भी क्या नाम है, वो भगवान का भक्त था, उसको भी कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये लोग लीडरशिप पोजीशन में हैं, इनको
अकर्मणी तो हो ही नहीं सकते। आपको कर्म, अपने नियत कर्म करने पड़ेंगे, करना चाहिए, करना पड़ेंगे, करना चाहिए। और हर एक आदमी अपने अपने एरिया में लीडर की पोजीशन में है, हर एक आदमी। कोई टीचर है तो वो क्लास का लीडर है, कोई अगर क्या नाम है 8-10 लेबर है तो उसमें एक लीडर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, या समबडी विल बी देयर, है ना, उसमें अंदर में भी लीडर होगा। घर में है तो अब अगर पेरेंट्स है तो वो लीडर हैं। तो लाइक दैट क्या नाम है, एवरी वन इज ए लीडर। तो काम तो सबको करना है, बिकॉज जो जो आप जिनके आप लीडर हैं वो आपको फॉलो करते हैं। ये कह रहे हैं क्या नाम है कि तुम्हें सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। सामान्य, ये ड्यूटी बना दी है भगवान ने एक तरह से। आप भी मतलब इसमें इस तरह से तो मतलब से हम लोग जो पेरेंट्स हैं, या जो अभी हम लोग जो जनरेशन में, एटलीस्ट वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द चिल्ड्रन कि हम लोग कर्म करते हुए कर्म करें। ये गीता पढ़ रहे हैं, जैसे आजकल ना मतलब फोन ना देख के सही चीजें कर, बिकॉज भी बच्चे भी वही फॉलो करेंगे। उनके लिए मतलब एटलीस्ट मुझे तो इसमें से यही टीचिंग लगती है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेटिंग द पीपल इन जनरल, अपने बच्चों को बताने के लिए सही चीजें, यू शुड कीप डूइंग द वर्क, यू शुड कीप फॉलोइंग लॉर्ड कृष्णा। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन द सेंस दैट जो आपके बच्चे हैं वो चाहे आज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, बट दे विल रिमेम्बर इट कि भाई हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बिना नागा किए हुए उसको अटेंड कर रहे थे। तो देयर वाज समथिंग, यू देयर इज समथिंग का नाम है वेरी वेरी सीरियस अबाउट श्री भगवद गीता। इसलिए ये कर्म भी आपकी ड्यूटी है, क्या नाम है, यस। तो दैट इज गुड, या। इससे ये कभी भी ये चीज जो ना जो ये होता है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। वो उनका वो मुन्नी बुआ का म्यूट पे नहीं है। कर दे, नविता म्यूट कर दो। आप बड़ों में से कोई थोड़ा सा इस चीज की कोई ट्रिक्स ही बताए कि जब हम लोग इस जीते हुए कर्म में आते हैं तो वो जो कह रहा है ना कर्म निष्ठा से करो, तो उसकी कोई टिप दीजिए कि कर्म करें लेकिन उसमें कोई लिप्तता ना आए बड़ी जल्दी, क्योंकि वो आ जाती है। मतलब कोई ना कोई एफिलिएटेड उद्देश्य हम पाल लेते हैं। कोई ट्रिक बताए आप बड़ों में से। जीजा जी मेरे आप सवाल, कैन यू रिपीट इट, क्योंकि सवाल बीच में आवाज आ एक्चुअली, रही। हाँ क्वेश्चन पहले वाज, तो मुन्नी बुआ अगर वो म्यूट कर दें तो आसान हो जाए। बताइए। अभी आ रही है आवाज, बोलूं? आई थिंक आप पापा म्यूट कर सकते हैं मैं वैसे। इनको यहाँ पे म्यूट करने का मेरा स्कोप नहीं पार्टिसिपेंट्स, पहले आप पार्टिसिपेंट्स में जाओ। पार्टिसिपेंट्स में है। अगर राइट क्लिक करोगे तो म्यूट हो जाएंगे। पार्टिसिपेंट्स चले, हाँ पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट्स में मुन्नी बुआ का देखो, नविता, हाँ है। उसको अगर क्लिक करो तो मोर करके आएगा, तो उसमें म्यूट करने का ऑप्शन मोर होना कहाँ है, चाहिए। नहीं यार, मैं उसी को देख रहा था। अच्छा चलो, अब तो चली गई हैं अभी के लिए। हाँ ठीक है, अब बताइए हाँ, मौसी। आप क्वेश्चन जरा सही है। कि आप बड़ों में से कोई ये बताए कि जब हम लोग ये जीवन जो जी रहे हैं इसमें जब भी, जाहिर सी बात है कि डे टू डे एंड फैमिली हर तरह की ड्यूटी निभा रहे हैं, तो निभाते निभाते जो है कहीं ना कहीं वो निष्काम भाव गुम हो जाता है और कोई ना कोई पकड़ में आई जाती है अभिलाषा। तो इसको कैसे डाइल्यूट करें या इसको कैसे टेपर करें कि ये कम, जैसे अभी एक भाभी ने बताया खड़े मिल के आ रहा है कि सब भगवान को अर्पित कर दो। कि कुछ भी करने के बाद ऐसा बोला ना कि ये तो मेरी बात समझ में आती है कि पहले ऐसे वचन ले कि मैंने ये किया, ये मोटी मोटी समझ। लेकिन जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं कि जैसे अपने बच्चों को पाल रही हूँ मैं अभी तो रिमूव कर दूं बड़ी इनको सारी थोड़ी देर बातों के लिए। हाँ थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दो उन्हें। हाँ अब बताइए मौसी, आप बता रही थी। इस चीज को कैसे पकड़े कि कोई कर्म कर रहे होते हैं
मान लीजिए अपनी फैमिलियल ड्यूटी निभा रहे हैं या कुछ, तो उसमें कहीं ना कहीं आ जरूर जाती है अभिलाषा। जैसे इन्होंने बताया है कि परमात्मा प्राप्ति का बहुत सटीक रास्ता ही यही है कि आप अपने कर्म करते रहें और उसमें इच्छा ना अपनी जोड़ें। तो ये जो इच्छा है कहीं ना कहीं चिपक ही जाती है साथ में, बड़ा मतलब ऐसा लगता है जैसे चिप में घुसी हो। सकाम कर्म करने का प्रवृत्ति जो है वो आसान नहीं हो रही है, यही बात है ना। मतलब हाँ, आपकी तो मतलब ये कोई लीजिए सकाम अपने कर्म अनुभवों से, करने आप लोग इतनी इतनी जिंदगी जी के आए हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ी मेरे ख्याल से कुछ हाथ में होगा कि हाँ इसको कैसे मैथमेटिकली पकड़ ले, ऐसे होती है ना इक्वेशन कोई मिल जाए। जैसे ये वाली मुझे बात अच्छी लगी जो एनबी खरे जिनके में लिख के आ रहा, उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी करो भगवान को अर्पित कर दो, एज ए वो कि भैया मैं आपके लिए कर रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ भैया आपको पढ़ रहा हूँ, मैंने ये किया मैं आपके लिए कर रहा हूँ। लेकिन वो अंदर छुपी इच्छा कहीं ना कहीं आ ही जाती है कि हम इसलिए कर रहे तो हैं। फिर आप ये पूरी तरह से नहीं कर रही हैं। अगर आप कोई अगर यही चीज कर रही हैं तो वो तो जो भी काम कर रही हैं उसको तो आप कर रही हैं, तो फिर आपको तो आसक्ति होनी कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, दैट इज इट। सकाम कर्म करने का तो ये मतलब मेन चीज क्या है ना, ये इतना आसानी इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। ये कोई हम लोगों के पास में भी इसका कोई कर्म है मतलब रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। ये जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये इसके अंदर में पहली बात तो ये है कि आपको क्या नाम है मतलब ये स्टेडफास्ट रहना पड़ेगा कि आप ये पढ़ते रहें और थोड़ा बहुत ये जाप करें जरूर, क्या नाम है। इससे आपका मन स्थिर होगा। इससे आप कुछ श्लोक हैं जो फंडामेंटल हैं, 3-4 श्लोक, उन्हीं से अपना सोच करके उनको लिख लें या कहीं करें, और उससे क्या नाम है उससे उसको उसको पढ़ करके उसको मनन करते हुए फिर अपना दिन स्टार्ट करें। कई चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे 4-5 श्लोक वो उनको क्या नाम है आप सुबह अब या आप क्या नाम है मतलब भगवत गीता का ही सुबह सुबह जब भी उठते हैं फर्स्ट थिंग क्या नाम है एक कोई श्लोक ले करके उसको पढ़ लीजिए, अकेले ही पढ़ लीजिए। You see, read the slok loudly and then read the purport and try to understand and meditate on it. काम करते रहो आप अपना, मतलब घर में सब्जी काट रही हैं, सुबह का नाश्ता बना रही हैं, वो आप करते रहिए, बट एट द सेम टाइम यू कीप ऑन मेडिटेटिंग ऑन दैट। उससे क्या होगा ना कि आपकी इंद्रियां जो है ना, इंद्रियां जो हैं वो उसके लिए उनके लिए दो रास्ते हैं। इंद्रियां जो हैं या तो भगवान की तरफ डाइवर्टेड रहेंगी, जो कि जैसे हमने कहा है कि ये श्लोकों के बारे में सोचो या इन चीज़ों के बारे में सोचिए, या फिर वो माया की तरफ घुसेंगी, तो फिर वो वाला वही वाला आप वाली कहानी में फंस जाओगे आप जी। यार मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब वो एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो गया वहीं पे तुरंत, और वो फिर क्या नाम है रिजल्टिंग एक्शन क्या नाम है उसको कर्म फल हो गया। उसके बाद में आपको फिर वो सारा का सारा वो माया का लूप में चले जाओगे आप। तो इसमें ये जो थोड़ी बहुत क्या नाम है ये चीजें जो हैं बोलो। हाँ वरुण। हाँ, इसमें मतलब ना हम मौसी इसमें ना जो हम लोगों को जो सबसे ज्यादा जो जैसे पापा ने कहा ना, इसमें एक्चुअली एक तो बहुत डेलिबरेट होना पड़ेगा, बहुत ही आपको मतलब कुछ हद तक अपने आप को ना मतलब फोर्स करके डेलिबरेट होके, क्योंकि ये जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ना डिजायर्स जो हैं, जो पापा ने भी पहले कहा, गुण जो हैं ये हमारे अंदर हैं, हमने एक्वायर कर लिए, ये हमारा नेचर है। जो भी चीजें आती है ना, हमारा मन जो इधर उधर भटकता है, ये हमारा नेचर है, ये हमारे पास कर्मा का रिजल्ट है, तो ये हमारा नेचर है। लेकिन तभी आपको अपने आप को फोर्स करना है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से, और जितना ज्यादा आप उसमें लगाएंगी उतना ज्यादा आपको हेल्प होने लग जाएगी। हमारे को जैसे समझ में आया, जितने ज्यादा आप घंटे भगवान में लगा सकें, घंटे टाइम जो भी है, जितना ज्यादा आप टाइम, अभी जैसे थोड़ा थोड़ा होगा, फिर आप बढ़ेगा अपने आप वो टाइम। वो आप चाहे जैसे भी मतलब जैसे भगवत गीता पढ़ के, श्रीमद् भागवतम पढ़ के, सबसे ज्यादा पावरफुल है चैंटिंग करके। लेकिन आपको ये डेलिबरेटली ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को बड़ा डेलिबरेटली, जैसे आप सुबह सुबह उठ के जैसे ब्रश करते हैं, करते ही हैं राइट रोज, उस तरह से आपको यू विल हैव टू टेक दिस ऑन एज लाइक दैट कि नहीं, सुबह उठ के मेरे को चैंटिंग करनी ही है। सुबह उठ के मुझे जैसे ये हम लोग जैसे अब श्रीमद् भागवतम पढ़ ही रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़नी है। मैं समझ रहा हूँ कि कई लोग वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हैं, बट उसका वो जो टिप जैसे आपने जो पूछी ना,
वो टिप यही है कि यू हैव टू टेक इट ऑन एज कि मैं सुबह सुबह वॉक पे जाता हूँ, कुछ चीजें आप अपने लिए करते ही हैं, राइट, कि आपने डिस्कवर करी कि भाई मुझे अपनी हेल्थ को देखना ही है, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना ही है। उस तरह से है ये, आपको उस तरह से लेना है कि ये कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज मुझे करनी ही करनी है। और वो फिर जितना आप बढ़ाते जाएंगे तो वो उसका मैंने देखा है कि नेचुरल आपका प्यूरिफिकेशन होने लग जाता है। बट इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, बट डेलिबरेट आपको ट्राई, ये हम लोगों को ऐसे ये टिप समझ में आई है कि भाई डेलिबरेटली यू हैव टू चैंट दीज मनी, यू हैव टू रीड, इस तरह से। दूसरा चीज मैंने एक चीज और भी प्रैक्टिस की है, एक और भी चीज मैंने बड़ा प्रैक्टिस की है कि जैसे आप नित्य कर्म करते ही करते हैं, सुबह जैसे आप नाश्ता बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं या क्या, तो आपका माइंड एक्टिव है, आपके हाथ के साथ साथ आपका माइंड भी एक्टिव है। तो अब उस माइंड को भगवान में कैसे लगाए, तो मैं तो भाई ये हेडफोन लगा करके, मैं पहले तो केवल प्रभुपाद जी के लेक्चर ही सुना करता था, मतलब वो काम, तो उसको सुनते, एक तो उनकी ट्रांसेंडेंटल वॉइस है नंबर 1, मतलब वो ये आवाज ही मैं भी दिव्य है ना, और वो कुछ ना कुछ चीज चली जाएगी आपके दिमाग में, आप सब्जी काटते करती रहिए, हूँ। आप छौंकते रहिए, लेकिन वो कान में जाता रहेगा। अदरवाइज क्या, हाँ आपका दिमाग जो है ना, वो जो है इट विल बी टेकन ओवर बाय माया। फिर आपको उस बनाते हो आप, तब भी कर्म में आपका दिमाग जो है खाना बनाने में इनएडवर्टेंटली लगा हुआ, बट दिमाग कहीं और ही चल रहा है। तो उस दिमाग को भगवान की तरफ डाइवर्ट करने के कुछ कुछ इनोवेटिव तरीके हैं, यू नो। तो एक काम ये भी कर सकते, टू बिगिन विद, हम जब जैसे बहुत से लोग कहने में शॉफर ड्रिवन कार में जा रहे हैं, तो पीछे बैठ करके आप बिल्कुल बेमतलब की बेसिर पैर की खबरें सुनते रहेंगे और ये सब सुनते रहेंगे, इसके बजाय यू कैन लिसन टू दीज लेक्चर्स। मैं एक आध लिंक भी भेज दूंगा, तो वो कर सकते हैं आप। जब भी आप सोचें कि आइडियल माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप, ये सब चीजें जो हैं ये बड़ी, ये तो तो जो है ना दिमाग उनका बहुत अच्छा था कि ये राधे श्याम प्रभु का उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था कि ये जोड़ना है, छोड़ना नहीं है, लॉर्ड को जोड़ना है, अपने लाइफ में लॉर्ड को जोड़ना है, अपनी लाइफ से चीजों को छोड़ना नहीं है, लॉर्ड को जोड़ना है। तो जैसे पापा बता रहे हैं, जहां आपका फ्री माइंड है उसमें आप जोड़ लीजिए भगवान को, जहां आप अपनी खुद प्रैक्टिसेस कर पा रहे हैं उसमें जोड़िए, किसी भी तरह भगवान को जोड़ना है, छोड़ना नहीं है चीजों को। जोड़ना ये इज डिफिकल्ट एंड लॉन्गर प्रोसेस देन जोड़ना। जोड़ना है, हाँ बिल्कुल, जैसे पापा ने नहीं, अच्छा कृष्ण बताया कहीं भावना पे, अमृत में कृष्णा कॉन्शियसनेस की यही ब्यूटी है सबसे बड़ी, कि वो जोड़ना आपसे कर्म में इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए नहीं आर्टिफिशियल मीन से बोल रहे हैं, नो, ना। भगवान ने भी नहीं कहा है। और कर्म है ये कि आपको केवल अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाना है, और भगवान को अर्पित करते हुए कर्म है, मतलब अपना वो जो नियत कर्म करना, वो जो फल आएगा वो तो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर ही रहे हैं। मतलब ये थोड़ी आप भूखे रहेंगे, है ना, या आप जो चीज नहीं कर रहे, वो भगवान ने तो बनाया ही था भाई, ये वर्णाश्रम बनाया ही था कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सब बताया ही था कि ना, कि ताकि आप यू कैन एंजॉय, बट एट द सेम टाइम बाय डूइंग योर ड्यूटीज यू ये कैन कम बैक। ये जो जैसे पापा ने जो कहा ना, ये वाला बहुत अच्छा था कि जहां पे भी आपको फ्री टाइम मिले और जितना आप कर पाए, ये मतलब इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे अभी हम लोगों को शाम को बहुत अच्छा लगता है कि सब काम वाम खत्म हो गए तो रात को आईपैड देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, उसमें आप जोड़ सकें, कहीं पे भी थोड़ा सा भी जोड़ सकें, जहां जोड़ सकें, तो लेकिन जोड़ना है लॉर्ड को किसी भी तरह। आसान नहीं है कि ना, हम लोग भी इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, यू सी, बिकॉज ये जो है ना सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि ये चटपटी खबरें जो हैं, या अमेरिका में कौन जीत गया और महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ है कल, क्या मैं क्या रिजल्ट आएगा, और वो क्या प्रिडिक्शंस हैं, ऑल दैट इज वेरी टेम्पटिंग, यू नो, और वो होगा क्या ना, मैं तो उसका अब टाइम मैनेजमेंट करो, थोड़ा टाइम फिक्स कर दो टू बिगिन विद कि भाई इतना टाइम मैं ये करूंगा, बाकी टाइम मैं ये करूंगा, या राउंड की भगवान के लिए आप टाइम फिक्स कर दिए, भाई इतनी देर मैं ये सुनूंगा और इतनी देर मैं ये करूंगा, या मतलब लाइक दैट यू कैन डू थिंग्स। इससे क्या होगा ना मौसी, ये देखा गया है, इससे ये होता है कि आपका रीओरिएंटेशन नेचुरली होने लग जाता है एक्चुअली, क्योंकि इंटेलिजेंस भी भगवान के हाथ में है ना,
तो फिर हम्म। भगवान आपको इंटेलिजेंस देना स्टार्ट कर देते हैं वो अपने आप। अब जैसे आपको कोई मतलब जैसे आप वही काम कर रहे हैं, जैसे मैं पहले मतलब आप बच्चे को ही देख रहे हैं, बट आपके मोटिवेशन चेंज हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप वो बच्चे का केयर करना छोड़ देंगे ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बट आपका मोटिवेशन चेंज हो जाता है, वो प्यूरिफाई हो जाता है। लेकिन वो बड़ा अपने आप होता है, वो भगवान ही करेंगे वो। मतलब हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि भाई भगवान को जितना ज्यादा टाइम दे सकें, ये मुझे समझ में आया है। ऐसी कोई क्रिटिकल बात आती है ना, तो उस पे दिमाग जाता है कि भैया हम नहीं कर रहे हैं, या एकदम ना एक कहते हैं ना जहां आप हारने लगते हो तब दिखता है कि हाँ भगवान ही सब कर रहे हैं। लेकिन जो छोटी छोटी, ये बात भी सही कही दिया जी ने कि जितना ज्यादा आप कॉन्शियसनेस पे उसका लेप लगाते जाओगे फिर वो बाकी की ड्यूटी वो निभाएंगे कि भाई आई विल टेक केयर ऑफ यू वाली चीज भाई है। जो जो कह रही हो ना वो भी बात सही है, लेकिन भगवान ने वो भी बताया है ना। अर्जुन बड़ा तकलीफ में था कि यार मैं इनको मारूंगा तो ये मतलब आई डोंट वांट टू किल देम, दुख होगा एंड ऑल दैट। अपने एक्शंस का रिजल्ट से वो परेशान भी हम लोग भी होते हैं। तो भगवान ने वहां पे वही कहा ना कि मात्रा ये जाड़े गर्मी की तरह हैं, इनको सहन करना सीखो। ये जो है ना, ये सुख और दुख जो आता है ना आपकी लाइफ में, इसको थोड़ा सहन करना सीखो। भगवान ही कह रहे हैं उससे, अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई तुम ये, क्योंकि आएंगी ही आएंगी, तीनों तरह की कैलेमिटीज आएंगी ही आएंगी। तो जैसा मेरे ख्याल में तुमने यही कहा था ना कि मैं कि ये लेकर आदमी परेशान रहता है, फ्यूचर को लेके फियर रहेगा आपको। आपको फ्यूचर को लेके फियर है, क्या नाम है, अननोन को लेके फियर है। ये सब चीजें हैं, क्या नाम है, मतलब। बट ये है कि धीरे धीरे आप मतलब टॉलरेंस एक तो बहुत बढ़ जाता है, क्या नाम है, अगर एक बार आप ये समझ लें, यू एक्सेप्ट फीलिंग ऑफ, भाई क्या नाम है, कहते ही ना, यू हैव टू फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या नाम है, मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट। अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो उसमें ब्लिस है, अदरवाइज आप जलते रहोगे। मतलब यू विल कीप ऑन, अगर वो रिवेंज की फीलिंग रखोगे अपना ये सब में जाओगे तो आप यू विल नॉट, वो अगले बंदे को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है आपके साथ में, जिसको फैमिली में आपको क्या नाम है, मतलब बट यू आर बर्निंग इन योर सेल्फ। आप वो आग का गोला अपने हाथ में लिए बैठे हुए हैं, है ना। तो लाइक दैट इट इज मेनी शीशा वहां रख, यू मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट शीशा थिंग्स। वहां रख। एक्चुअली ये लो ये लो ये लो, यहाँ अब देखो, यहाँ लाइट हाँ, तुम्हारे सामने है, ये देखो, इधर इधर आके देखो। एक थोड़ा सा मैं इसमें हाँ हाँ कुछ, कपूर। एक्चुअली ये जो है मैं काफी देर से सुन रहा था आप लोगों को। एक्चुअली हम लोग के जीवन से बहुत क्लोज है, मतलब ये जो भी इसमें है। आप अपना बचपन याद कीजिए, आपके परिवार में कोई मुखिया हुआ करता था, साड़ी नीचे कर दो। और अब तो खैर वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, तो वो सब कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो वो था, वो अच्छा, वो कहता था कि नहीं बेटा, तुमने मेहनत बहुत की, अब तुम नहीं अगर सफल हो पाए तो कोई बात नहीं है, तुमने अच्छा कर्म किया। तो एक गुरु की जो है आवश्यकता जरूर है अपने जीवन में। जैसे शैलू कह रहे थे कि आप वो उनका लेक्चर सुनिए या कुछ करिए, या कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए, तो कोई चीज चेंज नहीं हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पुरखों ने ये सब नहीं किया। हमारे पुरखों में देखिए, वो लोग अपनी ड्यूटीज निभाते थे और फल की चिंता वाकई नहीं करते थे। मतलब उनको क्या था भाई, सबको कर देते, 8-8 10-10 बच्चे होते थे सबके, लेकिन वो कर्म के लिए प्रेरित करते थे और कहते थे कि भैया तुम्हारा काम कर्म करना ही तुम्हारा। तो इसके आगे के चैप्टर्स में ये आएगा, बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जिनको कर्म करने की जरूरत ही नहीं थी। वो अब भगवान के वेरी क्लोज, दे वेर वेरी क्लोज, जैसे जनक का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। तो उनको, लेकिन ये है कि वो और लोगों को मतलब सिखाने के लिए कि ये देखो ऐसा है, वही कुछ रोल जो है हमारे पूर्वज किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली वो चीज अब खत्म हो गई। तो मैं जितना इसको आगे पढ़ रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग इट वेरी क्लोज टू आवर डेली लाइफ। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसी चीज लिखी गई है जो है, हाँ ये ठीक है, ये भगवान के मुख से या भगवान का है, तो इसमें डिस्प्यूट करने का तो वो नहीं, चैंटिंग वगैरह का अपना रोल है।
लेकिन एक गुरु का रोल बहुत जबरदस्त है, गुरु का। इवन आप ये समझ लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जो थे, वो भाई अपने, वो सनातनी, वो भी मतलब अपने गुरु, उनके गुरु तो बहुत बड़े थे। तो वो सब जो है उनका रोल क्या था, मतलब उन्होंने कहा भाई इस दुनिया के लिए काम करो, तुम इस दुनिया के लिए करो। तो वही राजा जनक वाला है। तो ये मुझे कुछ इसमें इंटरेस्ट बड़ा आता जा रहा है। तो इसमें सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, a lot of things, good things are involved। तो वो तो खैर है, और इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। और ये शैली सही कह रहे थे कि अगर आप उसका जो है वो करें, और थोड़ा मतलब फल की चिंता आदमी का है, वो आ जाता है, उसमें स्वार्थ आ जाता है ना, कि भाई हम ये कर रहे हैं यार इसका और जब उसके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो भाग के मंदिर चला जाता है, हाथ जोड़ लेता है। दैट इज द रियल। तो वो चीज तो खैर नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस है। उसके महान बनने के लिए फिर तो आप भी महान हो जाएंगे, फिर आप भी दूसरों को वो करेंगे, दूसरे के जैसे जनक किया करते थे। लेकिन ये है कि असंभव नहीं, इट्स ए ये बात ग्रेजुअल। बिल्कुल सच है हाँ कि पहले पहले के जो लोग थे वो सहज हाँ रूप से कर्म करते थे। हाँ। वो उनको हर चीज में ये नहीं था कि अब बच्चे हैं तो उनको पालना है, अब क्यों पालना है, क्यों नहीं पालना है, ऐसा कुछ नहीं था। हमने अपने मामा वगैरह को देखा था, थाली सामने आई, एक अंगारा रखा, एक कंडे का रखा, उसके ऊपर थोड़ा सा रोटी चावल सब कुछ रखा के भगवान को चढ़ाया, जल चढ़ाया, तब खाया। हाँ वही वही। तो ये सहज रूप से सब चीजें थी। मतलब कोई इसमें हाँ, वो पूनम से कहते हैं ना कि वो, हाँ, पूनम से कहते हैं ना कि वो उसपे वो अभी क्लास चल रही है उनकी। या पूनम आ रही क्या? नहीं नहीं, अरे उसका फोन आया था, काट दिया। अच्छा अच्छा। हम्म। नहीं भाभी, ये जो आपने कहा ना, ये संस्कार वाली बात जो है ना, कहते हैं अपनी- एक्चुअली क्या है, पेरेंट्स का रोल तो तब भी था, अब भी है। अब वो अभी है, उसका हाँ अभी क्रम है। है, मतलब अभी है। सवाल ये उठता है कि उस टाइम में परिवार काफी ज्यादा धार्मिक थे। अब आज की हाँ डेट में हाँ हाँ अब बिल्कुल। यस, लड़के दैट इज मतलब फादर की एक ड्यूटी होती थी, ये भी जो क्या नाम है, टू बी द टीचर ऑफ हिज चिल्ड्रन, हिज वाइफ एंड क्या नाम है, लाइक दैट आल्सो इट वाज हिज ड्यूटी टू बी। तो ही हैड टू लीड बाय एग्जांपल। अब कहीं ना कहीं वो उसमें बड़ा वो आ गया कि पेरेंट्स कुछ और कर रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, तो बच्चे हाँ हाँ वो बिल्कुल सीख रहे बिल्कुल। हैं ना, मतलब वो सब चीजें देख रहे हैं। पहले क्या नाम है, बड़ा थोड़ा सा मतलब वो शुद्ध आचरण होता था क्या नाम है, या आज की डेट में भी मतलब ऐसा नहीं है, द चिल्ड्रन आर क्वाइट रिस्पॉन्सिबल, ऐसी बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम अब क्योंकि एजुकेशन इतनी वेस्टर्नाइज्ड हो गई है इंडिया में, और घरों में भी कई ट्रेडिशनल चीजें लुप्त हो गई। हमारे वहाँ पे जो पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें थी क्या नाम है, वो अब पता नहीं अब बाकी घरों में है या नहीं है, पर अभी भी चल रहा है। बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स की ड्यूटी तो अभी भी है, और कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, दे आर डूइंग इट। नहीं नहीं, कर रहे हैं, जितना उनको ज्ञान है उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। और हम्म। मॉडर्न, वही वाली बात है, मॉडर्न वर्ल्ड से इतना ज्यादा प्रभावित हैं कि उनको लग रहा है वही चीज सही है। हाँ, वो भाई वो जरूर है कि अब अगर कोई वो लोग अगर रिलीजियस हैं तो फिर बच्चों पे उसका असर पड़ेगा। अगर वो लोग एम्बिशियस हैं, मटेरियलिस्ट हैं, तो बच्चे वो चीज़ भी सीखेंगे। ठीक है ना, दे विल बिकम टाइप ए पर्सनैलिटी एंड ऑल दैट। दे विल ऑल्सो बिकम मतलब ड्रिवन टाइप्स विदाउट देयर रियलाइजिंग, यू नो। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब ये थोड़ा पेरेंट्स की इसीलिए ड्यूटी बनती है कि बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस, तो उनको अपने आचरण से बच्चों के ऊपर अच्छा असर डालना चाहिए। मतलब ये चीज़ तो है। यहीं पर जी। मुझे अभी भी यही जो लगता है कि भाई एजुकेशन सिस्टम का बड़ा रोल है। यू नो, वी हैव नहीं कंप्लीटली वाकई, बिकम, मतलब गुरुओं का जो है मतलब, आपके पेरेंट्स गुरु हुआ करते थे उस समय। आपके जो पेरेंट्स मुखिया गुरु होते परिवार थे, का होता बिल्कुल था, बिल्कुल। हाँ, हाँ वो गुरु हुआ करता था, वो सिखाता था अच्छी बातें। अब वो काफी कुछ उससे आदमी, तो परेशानियां भी बढ़ी हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो। म-
लेकिन ये हो जाएगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है असंभव। और फिर थोड़ा सा फोर्स भी करना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा सा। हाँ हाँ, वो यू विल हैव टू रीड दिस, मतलब ये फिलोसफी पार्ट पढ़ने का एक यही फायदा है, दैट यू विल कीप ऑन थिंकिंग, क्या नाम है, तो फिर आप उसको यू कीप ऑन पुशिंग, क्या नाम है, कि भाई ये जो चीज़ है इसमें लिखा हुआ है, मुझे क्रोध आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आई एम नॉट गेटिंग समथिंग एज पर माई डिजायर, तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू विल क्या नाम है, बी फोर्स टू थिंक, अगर ये सब पढ़ने से। इफ आई एम बिकमिंग ग्रीडी, या मेरे को, क्योंकि जनरली तो एवरी काम और क्रोध, ये दो, पता नहीं किसने पहले ही कहा है शायद, काम और क्रोध जो है ना, ये सबसे बड़े दुश्मन बताए हैं भगवान ने। काम और काम का मतलब डिजायर्स, योर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजायर्स विच आर इन बिल्ट, उसका क्या नाम है, बड़ा वो गुणमयी है, तो वो काम से ही फिर वो क्रोध उत्पन्न होता है। ये दोनों चीजें जो है ना मनुष्य का सबसे बड़ा, और ये इसे सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, भगवान ने खुद ही कहा है, भगवान ने खुद ही कहा है कि भैया ये जो है ना 5 इंद्रियां और मन, ये जो है ना, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट है ना, तो इनको इनको पार पाना आसान नहीं है, इट इज़ नॉट इजी, बट एट द सेम टाइम अगर हमको थोड़ा सा थ्योरेटिकल बियरिंग हो जाती है ना, और यू स्टार्ट पहले शुरू में प्रैक्टिस करके, और फिर उसके बाद में फोर्स, और फिर भगवान मदद करेंगे, अगर आप कर्म है मतलब थोड़ा सा डिवोशनल सर्विस, भक्ति थोड़ा सा करना शुरू कर देंगे ना, तो भगवान ने कहा ही हुआ है, वो तो मैंने कहा था पहले भी कहा है और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, यू टेक 1 स्टेप ही विल टेक 10 एंड ही विल एन एक्सेलरेटेड पेस टुवर्ड्स यू। ये तो नहीं, इसमें there is- एक चीज बड़ी अच्छी है, इसमें जो कुछ लिखा गया है वो असंभव नहीं है, संभव है। आप अगर प्रयत्न करेंगे तो यू विल डेफिनेटली रीच टुवर्ड्स योर गोल। और गोल आपका क्या है कि आप मतलब आपका प्यूरिफिकेशन हो जाए इंटरनल, आप दूसरों के लिए वो मतलब ऐसे कार्य करें जिससे अनुसरण करें दूसरे लोग, तो ये सब चीजें जो है मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल तो नहीं है। अब नहीं, बाकी तो बिल्कुल है कि वो इम्पॉसिबल। भगवान ने कहा है भाई 2 वर्ल्ड हैं, एक तुम्हारे अपने दुनिया है, जैसे मैं इससे आज ही पढ़ रहा था, एक आपकी दुनिया है, एक मेरी दुनिया है। तो अपनी दुनिया में जो है दुखी दुख है आपकी दुनिया में, तो लेकिन कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो और मेरे पास आ जाना, तो यहाँ पे जो है सब ठीक हो जाए। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो कर्म तो करता ही, अकर्मणी तो होता नहीं है, कर्म करता रहता है, फल की चिंता नहीं करता, भगवान की भक्ति में लगा रहता है। और वो उसका मेन ये हो भैया ये जो है एक दिन हम भगवत धाम को चले जाएंगे। तो ये प्रयत्न तो आदमी कर ही सकता है, जा पाए या ना जा पाए वो तो अलग चीज है, लेकिन प्रयत्न कर सकता है। और गुरु का बहुत तगड़ा रोल है इसमें, कोई शक। और गुरु आजकल मिलते नहीं है, मतलब जो है तो वही है जिन्होंने लिखा है इसके ऊपर, जो महान लोग हैं जिनकी रचनाएं हैं, उनको सुनिए आराम से, है ना, उनको पढ़िए, तो मेरे ख्याल से उससे फायदा होगा। हाँ, जहाँ सांसारिक चीजों की रिपीटिशन से उधर का तरफ का इंक्लिनेशन हो गया है, वैसे आध्यात्मिक चीजों के रिपीटिशन से उन चीजों की भी हाँ, इंक्लिनेशन। करेक्ट, राइट। ये तो है ही है, यस। और तीसरी चीज ये है कि भाई हर आदमी जो है ना, एक चीज और भी है कि हर आदमी 3 गुणों का मिश्रण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब आप ये करते रहेंगे ना तो धीरे धीरे करके सतोगुण का प्रपोर्शन बढ़ता रहेगा, आपका तमोगुण कम होता रहेगा, और रजोगुण तो और भी ज्यादा डेंजरस है एक्चुअली। तो ये करते करते आप जो है ना धीरे धीरे यू विल फाइंड व्हाट यू आर, मतलब यू विल बिकम पीसफुल, दैट इज व्हाट हाँ, इज नहीं, एवरीवन वांट्स। कंपैरिजन करें इयर्स तो फर्क तो आया है भाई, इन चीजों को पढ़ने का करने का, जितने टाइम से कर रहे हैं कोई जीरो इफेक्ट नहीं है। रियली फील होता है कि कैसे कभी कभी टाइम पे बातें याद आ जाती हैं, कभी कभी अंदर से अवेकनिंग आ जाती है, देखो यहाँ पर ज्यादा मैंपन आ रहा है, या ज्यादा अपने आप को समझ रहे हो कि ये तुम ही कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। कभी कभी रिमाइंडिंग्स आती तो हैं, ये बिल्कुल आती हैं। और ये चीज तो बहुत ही प्रभावित करती है, जैसे जो जीजा जी ने बताया, ये करते इसका वाकई में
बड़ा मेरेकुलस असर पड़ता है कि आप अपने काम कर रहे हैं, माइंड फ्री है, आपने कुछ चला लिया, आप सुन रहे हैं, वो पूरा एक चक्कर बना देता है फिर माइंड में, एटलीस्ट पूरे दिन के लिए तो हो जाता है रिमाइंडर वो। देखिए, कुछ असर हो ना हो, आपका बीपी वगैरह कंट्रोल में रहेगा। अननेसेसरी आप क्रोध नहीं करेंगे, बीपी कंट्रोल में रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप अच्छा सोचेंगे। तो यही हाँ जीवन का उद्देश्य है, और क्या है, मतलब यही है। तो आगे चला हाँ जाए कि हाँ, नहीं अब मेरे ख्याल में काफी हाँ है ना। हाँ हाँ, कि आज के आज का लिए। अच्छा लगा, आज हाँ, का अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा जो है, कोई डिस्कशन इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, तो मतलब। बड़े अच्छे आज सवाल उठाया आपने, मतलब रूपा जी ने, तो वाकई मतलब इट्स वेरी क्लोज टू योर डेली प्रॉब्लम्स, ऐसी नहीं वही है कि वही तो, मतलब। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड कि कर मैं भाई, हाँ then we can we help each other in tackling these day to day issues, क्योंकि ये फिलॉसफी एक अलग एक एस्पेक्ट है। अब उसको हम फिलॉसफी को सीख करके उसको कहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कोशिश करते हैं उसको डालने की, बट हम हम्म लोग क्योंकि हमारा अपना अलग एक्सपीरियंस है, वरुण का अलग है, अब गपूदा का, इनका सबका अलग अलग है, तो अब ये theoretical bearing along with our practical experience we can really enrich and help each other. That is what my feeling has been. यस इसीलिए आई हैव फाउंड कि क्या नाम है इस तरह से ये टेक्स्ट पढ़ना फार बेटर देन क्या नाम है कंपेयर टू कि कोई लर्नेड आदमी आपको वन वे बताता ही जा रहा है और आप अंत में ही खाली क्या नाम है 1 घंटा उन्होंने लेक्चर दिया और 5-10 मिनट में क्वेश्चन आंसर, 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो भी है, एक ही 2 जने ने क्वेश्चन पूछ करके और आपका रह गया। दिस इज मोर पार्टिसिपेटरी, यू सी। जीजा जी, मुझे हाँ। इसमें एक चीज और भी लगती है। जैसे हम्म। हम लोग गीता पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ चीजें हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हमें समझ नहीं आ रही है, इलॉजिकल लग रही है। लेकिन जब एक बार ये हमारे माइंड में ये सारी चीजें बैठ जाएंगी, तो हम डे टू डे लाइफ में जब आगे बढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इन चीजों का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, वो हमको अपने आप समझ में आ रहा है। हाँ, एक बात ये बताऊं यहाँ है। पे, एक बात जी यहाँ पे थोड़ा सा, जी ये जो लॉजिकल वर्ड जो है ना, जी। देखो कुछ चीजें मतलब ये भगवत गीता ये ट्रांसेंडेंटल है, इसके अंदर हम्म हाँ देयर इज नो स्कोप ऑफ तर्क वितर्क। हम्म। ये जो है ना, इसको एक्सेप्ट ही करना है, मतलब इसके अंदर में कि सर्टेन थिंग्स दैट लॉर्ड श्री कृष्णा ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अगर आप इस चीज को नहीं बिलीव करते हैं तब फिर ये पढ़ना बेकार है आपके लिए। देयर इज नो पॉइंट, यू आर वेस्टिंग नहीं, योर टाइम। मुझे मैं थोड़ा, राधा जी एक चीज और भी है। जी मैं इसमें क्या अनुभव किया है कि आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो जी गीता के अगले अध्यायों में अपने आप रिजॉल्व होती हाँ चली हाँ जाएगी। हाँ हाँ, अपने आप ये धीरे मैंने, हाँ मतलब मैं वो बिल्कुल। बहुत कम अभी अनुभव है मेरा, लेकिन मैंने ये पाया है कि इसके आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं जो है, जी ये अपने आप रिजॉल्व होती चली जाएंगी। तो मेरे ख्याल से यही इसकी जी ब्यूटी भी है। जी हाँ, जी यही। बिल्कुल जी। चलिए अब वो कर लो भाई। हाँ कपूर। हम्म। हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम, हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम, हरे राम हरे। राम हरे हरे।
थैंक यू एवरीबॉडी, ओके। थैंक यू।